हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपनी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 12, ठीक है, जो कि क्या है 31 जुलाई की है और साइंस सब्जेक्ट की है आपकी। यहाँ पर आप अपना नेम लिखते हो, यहाँ पर क्लास टीचर नेम। तो आज की जो वर्कशीट है बेटा वो किस टॉपिक पर है? परमाणु तथा अणु। तो इसके बारे में जानेंगे बेटा। ये आपकी 9th क्लास का चैप्टर है जो कि आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ के अगर आप इसको करोगे तो और भी आपको मजा आएगा और समझ भी आएगा, ठीक है, और आसानी भी होगी आपको सोल्व करने में। तो इसमें क्या दिया गया है बेटा? यहाँ पर ज्ञान है, ठीक है, किसका नाम ज्ञान है? यहाँ पर जो ये है बेटा इसका नाम क्या है? ज्ञान, और इसका क्या है? जिज्ञासा, ठीक है। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं परमाणु तथा अणु पर। तो परमाणु के बारे में क्या बोल रही है वो जिज्ञासा? ज्ञान से पूछ रही है यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या तुम बता सकते हो कि वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कहते हैं? तो वो ज्ञान से क्या पूछ रही है कि कुछ ऐसा पदार्थ होते हैं जिनको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं, तो फिर हमें एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिससे क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो फिर वो क्या बताता है ज्ञान? जिज्ञासा दीदी इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है, जिनको हम विभाजित करते जाते हैं और एक समय पर वो विभाजित नहीं होते। तो जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाती है। तो जो परमाणु अणु है बेटा वो क्या कहलाती है? किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई कहलाती है। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है। और जो ये अणु होते हैं इनका निर्माण भी और जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं उनसे होता है, जो कि क्या कहलाते हैं? परमाणु, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि अणु को तो फिर भी विभाजित कर सकते हैं हम, लेकिन परमाणु को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए परमाणु पदार्थ की क्या हो गई? रचनात्मक इकाई हो गई, ठीक है। तो परमाणु से पदार्थों की रचना होती है, ठीक है। और अणु क्या है? वो ऐसा टुकड़ा या ऐसा पदार्थ है जिसको हम विभाजित करते हैं तो एक कण हमें मिलता है। वो एक कण है जो कि एक मूलभूत इकाई कहलाता है किसी भी पदार्थ की, और परमाणु रचनात्मक इकाई कहलाता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस याद रखना बेटा। ये परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो अब जिज्ञासा पूछ रही है क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो अब नीचे क्या बोल रहा है बेटा ज्ञान? कि नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखो, एक कागज़ की मोटाई में ही एक कई लाख परमाणु होते हैं। तो जो कागज़ की मोटाई कितनी सी पतली होती है देखने में, लेकिन वो जो जितनी उसकी मोटाई होती है उसमें भी 1 लाख परमाणु होते हैं। तो तुम उम्मीद लगा सकते हो कि कितने छोटे परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं का आकार आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो आकार क्या होता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। ये परमाणुओं को मापने की जो इकाई है वो क्या है? नैनोमीटर। तो और नैनोमीटर क्या होती है बेटा? 1 नैनोमीटर क्या होती है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। या फिर कह सकते हो कि 1 मीटर का 10 करोड़वा भाग होता है। तो इतनी छोटी होती है ये परमाणु, ठीक है। तो ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अब बेटा परमाणु के बारे में जानते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं। तो जो परमाणु होते हैं, एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर परमाणु की या रासायनिक अभिक्रिया करके दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं कणों को क्या बोलते हैं हम? अणु, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। तो परमाणु और परमाणु ने मिलकर क्या बनाया? अणु बनाया, ठीक है, यहाँ बनाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया, दूसरा परमाणु लिया, इन दोनों ने क्या बनाया? ऑक्सीजन का अणु बनाया, जो कि क्या है? O2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेटा डिटेल में कुछ बताया गया परमाणु का, विभिन्न पदार्थों के आकार कितने कितने होते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है या हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। जल का अणु कितना होता है? 10⁻9 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर में भी हम इसको लिख सकते हैं। रेत का कण कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर। चींटी का कितना होता है बेटा? 10⁻⁻2 मीटर। और तरबूज का 10⁻⁻1 मीटर के लगभग होता है। अब बेटा इसी बेस पर हम नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? फर्स्ट, परमाणु तथा अणु क्या होते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था परमाणु क्या था बेटा? रचनात्मक इकाई थी। और अणु क्या है?
मूलभूत इकाई है, परमाणु को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। और जो अणु थे बेटा, उसको हम जब विभाजित करते जाते हैं तो एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते या तोड़ सकते, तो उसी को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। उदाहरण आप बता ही सकते हो, जैसे ये ऑक्सीजन परमाणु का उदाहरण हो गया और अणु O2 क्या हो गया, अणु का उदाहरण हो गया, ठीक है। रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर परमाणुओं के आकार को किस में मापा जाता है, हमने अभी पढ़ा था, तो नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। नैनोमीटर क्या किसके बराबर होता है बेटा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। जल का अणु कितने मीटर, ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा था, और कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो हमने नैनोमीटर में पढ़ा था। जल का अणु ये रहा बेटा कितना, 10⁻⁹ मीटर। तो जो जल का अणु होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1 नैनोमीटर, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, नैनो। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होती है, 10⁻⁹ मीटर के। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर आएगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁹ मीटर के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर के, या फिर यहाँ क्या लिखोगे, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु। ऐसे ही आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के परमाणु को बता सकते हो, ठीक है, नैनोमीटर में भी और मीटर में भी। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु था उसका क्या साइज था बेटा, आकार था 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा। अब नैनोमीटर में कैसे करोगे, आपको पता है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है बेटा, 10⁻⁻9 मीटर के, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसको, 1/10 नैनोमीटर, ये आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, अभी इसको करके देखो। 1/10 नैनोमीटर को क्या करोगे, 10⁻9, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, 1/10 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अब कि किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम लिखो। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो परमाणु यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन का परमाणु लिया, एक क्या लिया, दूसरी ऑक्सीजन का, और इसने मिलकर क्या बनाया, अणु बनाया ऑक्सीजन का। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन के 2 परमाणु लेकर नाइट्रोजन का एक अणु बना सकते हो। ऐसे ही हाइड्रोजन का 2 अणु लेकर हाइड्रोजन का अणु बना सकते हो, 2 परमाणु लेकर। ऐसे ही बेटा और भी एग्जाम्पल, आपको अगर कुछ और लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं। तो बेटा इस वीडियो में तो यही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वर्कशीट नंबर 13 का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।